नमस्कार। अपने कार्यों से रोहतास के ऐतिहासिक वैभव को वापस करने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव जी अभी सासाराम की धरती पर पधार चुके हैं। देखिए किस तरह से उन्हें फूल माला पहनाकर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। रोहतास में जिस तरह से उनके द्वारा कार्य किया गया, जिस तरह से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए कदम उठाए गए, पहली बार रोहतास किले पर झंडोत्तोलन कराया गया, ये तमाम कार्य बताने के लिए काफी है कि रोहतास में किस तरह से बतौर आईपीएस अधिकारी रहते हुए उनके द्वारा कार्य किया गया। उनके कार्य के किस्से आज भी सासाराम की गलियों में सुनाई पड़ते हैं, रोहतास के प्रत्येक भागों में सुनाई पड़ते हैं और जो सुनहरे पल थे उसे वापस लाने की कोशिश उनके द्वारा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से उनकी चाहत है कि रोहतास के पुराने वैभव को फिर से वापस लाया जा सके। सर पधार चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है इस धरती पर। सर, जिस तरह से लगातार दूसरी बार आपका आगमन हो रहा है, एक हलचल दिखाई पड़ रही है युवाओं में, क्या उम्मीद रखे युवा सर इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, रोहतास में एक बड़ा कार्यक्रम होना है, नमस्ते बिहार। बेगूसराय आने के बाद तीसरा बड़ा कार्यक्रम 1 दिसंबर को सासाराम में होना है। उसी की तैयारी के लिए हम लोग अलग अलग समाज के वर्गों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के लिए आज आया हूँ। जितने भी विद्यालय हैं, महाविद्यालय, सबको जोड़कर युवा शक्ति को जागृत करने के लिए अभियान कार्य कर रही है। उद्देश्य है 2047 तक विकसित बिहार बने, शिक्षित हर बिहारी हो, स्किल्ड हो और स्वरोजगार के लिए प्रेरित। इसी उद्देश्य के साथ यात्रा चल रही है। सर, रोहतास की जो पहाड़ी है, कैमूर पहाड़ी, उस पर आपके द्वारा शांति तो स्थापित करा दी गई, लेकिन जो समस्या है, जो रोजगार की समस्या है, युवाओं में जिस तरह से अभी देखा जा रहा है, युवा जिस तरह से अपने आप को कहीं न कहीं बेरोजगार के रूप में देख रहे हैं, एक उम्मीद जगाई गई थी सर बतौर आईपीएस अधिकारी। आपके द्वारा ये कहा गया था, युवाओं को आश्वासन दिया गया था कि नहीं, जब यहाँ पर शांति स्थापित होगी तो विकास के रास्ते भी खुलेंगे। उसी इंतजार में आज भी युवा वहां पर देखे जा रहे हैं। उनका इंतजार सर पूरा होगा? बिल्कुल होगा। और हम लोग जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि 2047 तक बिहार से किसी व्यक्ति को रोजगार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं। कैसे हम उद्यमिता की ओर बढ़े और अभियान में अलग अलग लोगों को जोड़कर जो सफल हैं उनके माध्यम से युवाओं को भी मार्गदर्शन देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हर पंचायत में स्टार्टअप्स लगे, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और एक अलग दृष्टि जो बिहार की पुरानी दृष्टि है, जो भेदभाव से परे सोचती है, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर बिहार के निर्माण के लिए सोचती है, उसी दृष्टि को कहीं हम लोगों ने रोहतास में परिवर्तन के निमित्त बनकर देखा था, जब पूरा आदिवासी समाज जागा और उसने उग्रवादियों का विरोध किया और उसके बाद शांति आई। तो वैसा ही जो तत्व आज बिहार में विकास का अवरोधक बने हुए हैं, जब जनता इन बंधनों से मुक्त होगी, निश्चित है वह भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे और बिहार अपनी गरिमा को पुनः प्राप्त करेगा। सर, अपने कार्यों से आपने रोहतास वासियों को बहुत कुछ देने का कार्य किया है। आप लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से यहाँ के गौरव को वापस लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सर, यहाँ के लोगों का सहयोग किस तरह से मिल रहा है आपको? सहयोग पूरा मिल रहा है। रोहतास से आत्मीय जुड़ाव तो तब से ही स्थापित है जब से यहाँ पोस्टिंग थी। एक एक व्यक्ति से पारिवारिक संबंध भी बनता चला गया है इतने वर्षों से, जो और सुदृढ़ ही होता गया। मुझे पूरी आशा है, आकांक्षा है और उम्मीद भी है कि यहाँ जो कार्यक्रम होगा नमस्ते बिहार एक अलग संदेश पूरे बिहार वासियों को देगा। देखिए, ये आईपीएस विकास वैभव जी हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते भी है। रोहतास किले पर जब इनके द्वारा झंडोत्तोलन किया गया था, जब रोहतास की कैमूर पहाड़ी पर नक्सलवाद की समाप्ति को लेकर कार्य किए गए थे, उस कार्य के दौरान लोगों को लग रहा था कि इनके द्वारा केवल दावे किए जा रहे हैं, हकीकत कुछ और दिखाई पड़ेगी। लेकिन इन्होंने रोहतास के कैमूर पहाड़ी पर शांति स्थापित करने का बहुत बड़ा प्रयास किया और वो आज दिखाई भी पड़ रहा है। रोहतास में जिस तरह से अभी शांति दिखाई पड़ रही है, नक्सलवाद का सफाया हो गया है और नक्सलवाद के सफाये के बाद युवाओं में जो उम्मीद जगी है, उसी उम्मीद को पूरा करने के लिए इनके द्वारा एक बार फिर से लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। और लगता है कि जो वादे इनके द्वारा बतौर आईपीएस अधिकारी यहाँ पर रहकर किया गया, उस वादे को पूरा करने का कार्य इनके द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। उस कार्य के बदौलत युवाओं में जो जोश दिखाई पड़ रहा है, वो जोश कहीं न कहीं इनके उद्देश्यों को मंजिल तक पहुँचाने में कारगर साबित होंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।